Good morning, students. Today we are going to discuss the further chemical properties of a potassium dichromate, that is K2Cr2O7. Yesterday we have discussed the reactions of potassium dichromate, how it can act as oxidizing agent. So further reactions of potassium dichromate as an oxidizing agent with a reaction of K2Cr2O7 with H2S, that is hydrogen sulfide. So now today we have to study how this potassium dichromate will react with H2S, hydrogen sulfide gas, in acidic medium. So we have studied potassium dichromate will act as an oxidizing agent in acidic medium. When it will react with H2SO4, it will form K2SO4 plus Cr2 SO4 thrice plus H2O plus nascent oxygen. 4H2SO4, 4H2O, and there will be liberation of 3 nascent oxygen. Now there is reaction of this nascent oxygen with H2S. So H2S plus nascent oxygen, it will form water and सल्फर. ठीक है, सल्फाइड आयन को किस में चेंज कर दिया? सल्फर में चेंज कर दिया. तो सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव स्पीशीज थी, 2 नेगेटिव S2 नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. अब देखो इस तरह के कितने रिएक्शन हो सकते हैं. दिस इज द रिएक्शन ऑफ 1 नेसेंट ऑक्सीजन एंड हियर वी हैव 3 नेसेंट ऑक्सीजन. सो यू विल मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 3. ठीक है, सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ओवरऑल इक्वेशन जो आपके पास आ जाएगी अब K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, ये नेसेंट ऑक्सीजन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 3H2S गिव राइज टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice plus how many water molecules? 3 and 4, 7 H2O plus 3 sulfur. ठीक है. नाउ ये तो आ गई कौन सी इक्वेशन? ये तो आ गई मॉलिक्यूलर इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयनिक इक्वेशन की. अब आयनिक इक्वेशन इसके केस में क्या होगी? सो Cr2O7 2 negative plus H2S plus H positive, and it will form Cr3 positive plus sulfur plus H2. Now you have to balance दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी. तो आप किस तरह से बैलेंस करोगे इस इक्वेशन को? यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और यहाँ पे क्लियरली विजिबल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन. एंड सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है? 0 है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन. ठीक है. सो हियर यू कैन राइट और हियर यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. मैं इसको सिंगल स्टेप में ही बैलेंस कर देता हूं. देखो, एक क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 3 इलेक्ट्रॉन्स. 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किससे? इस S2 नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3H2S और
2Cr3 पॉजिटिव एंड 3H2S है तो कितने सल्फर आ जाएंगे 3 सल्फर एंड वन मोर थिंग 7 ऑक्सीजन है एंड 7 ऑक्सीजन मीन्स व्हाट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए कितने H पॉजिटिव का एडिशन करना पड़ेगा देयर विल बी एडिशन ऑफ 14 H पॉजिटिव ठीक है सो Cr272 नेगेटिव प्लस 3H2S प्लस ये मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रखी है -2 लिख रखी है ये ठीक है कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे ये सल्फर के ऊपर है आयनाइज्ड फॉर्म प्लस 14H पॉजिटिव गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3S प्लस 7H2O ठीक है सो ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन होगी और ये आयनिक इक्वेशन होगी इसके केस में ठीक है सो नेक्स्ट इज रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट विद Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन है सो फर्स्ट रिएक्शन तो सेम ही रहेगा K2 Cr2O7 प्लस H2SO4 it will form K2SO4 plus Cr2 SO4 thrice plus H2O plus nascent oxygen and you can balance the equation 3 and 1 4 sulfate H2SO4 required है 4 ही water molecules आ जाएंगे 3 nascent oxygen जो liberate हो रही है now Na2SO3 को ये किस में चेंज कर देगा Na2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा Na2SO3 plus nascent oxygen and it will be changed into Na2SO4 और इस तरह के कितने रिएक्शन हो जाएंगे 3 ओवरऑल इक्वेशन की अगर बात करते हैं K2 Cr2O7 प्लस 3 Na2SO3 प्लस 4 H2SO4 it will form K2SO4 plus 3 Na2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus how many water molecules 4 water molecules ठीक है so this will be the balanced equation in this case अगर आयनिक इक्वेशन की बात करें तो आयनिक इक्वेशन इसके केस में क्या आ जाएगी Cr2 O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव ये सल्फाइड आयन इससे है प्लस H पॉजिटिव एंड इट विल फॉर्म Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस H2O आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वही कॉन्सेप्ट प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक क्रोमियम यहाँ पे 2 क्रोमियम है ठीक है एक क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 6 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली सल्फाइड आयन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो +4 होगी और सल्फेट में अगर देखोगे तो +6 होगी ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर 3 और ये भी 3 अब ऑक्सीजन का नंबर देख लो यहाँ पे सल्फाइड से सल्फेट में चेंज हो रहा है एक आयन तो एक ऑक्सीजन यूज कर रहा है 3 के लिए 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज होगी 7 थी 3 इसने यूज कर ली यहाँ पे बाकी कितनी बची अब ठीक है 4 तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए 8 H पॉजिटिव आ जाएंगे ठीक है दिस विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन ठीक है सिमिलरली आप HCl के साथ भी रिएक्शन जो वो कैरी आउट कर सकते हैं तो HCl के साथ रिएक्शन की अगर बात करें पहला रिएक्शन तो सेम ही रहेगा K2Cr2O7 प्लस 4 H2SO4 it will form K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice प्लस 4 H2O प्लस 3 nascent ऑक्सीजन ठीक है सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करें सो इन केस ऑफ सेकेंड रिएक्शन HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर प्लस Cl2 की फॉर्मेशन के लिए 2HCl रिक्वायर्ड है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करें वाटर मॉलिक्यूल
ठीक है। अब इस तरह के कितने रिएक्शन हो जाएंगे, 3 रिएक्शंस आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें, K2Cr2O7 प्लस 6HCl प्लस 4 H2SO4, it will form K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4 and 3 7 water molecule along with formation of 3 Cl2 molecule। ठीक, सो ये आपके पास आ जाएगी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एंड अगर आयनिक इक्वेशन की बात करें तो आयनिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एंड इट विल फॉर्म Cr3 पॉजिटिव along with formation of Cl2 and water। सो बैलेंस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl नेगेटिव से Cl बन रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स कितनी Cl नेगेटिव रिक्वायर्ड है, फिर 6 Cl। ठीक है, 2 क्रोमियम आ जाएंगे और 7 ऑक्सीजन है मीन्स 7 वाटर मॉलिक्यूल और उसके लिए कितनी H पॉजिटिव आ जाएंगे, 14 H पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 Cl2 आ जाए। सो ओवरऑल इक्वेशन की अगर बात करें आयनिक इक्वेशन की, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Cl नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 Cr3 positive plus 3 Cl2 plus 7 H2। In this way you can balance this equation। Okay। बाकी अगर K2Cr2O7 की बात करें तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वो यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में वी विल स्टडी वेरियस रिएक्शन। ऑर्गेनिक के डिफरेंट रिएक्शंस में हम आरओ के ऊपर जैसे K2Cr2O7 लिखते हैं, सो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड कीटोन्स है फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है कार्बोक्सिल। तो ऑर्गेनिक के वो सारे रिएक्शन जिनमें K2Cr2O7 जो है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सारे के सारे रिएक्शन आगे हम स्टडी करेंगे। As far as the structure of chromate and dichromate ion is concerned, chromate ion is CrO4 2 negative, while dichromate ion, अगर dichromate ion की बात करें then it is Cr2O7 2 negative। ये डाइक्रोमेट आयन है और ये क्रोमेट आयन है। तो CrO4 2 नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है प्रेजेंट है। इट इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ chromate ion CrO4 2 negative ion and this is the structure of a dichromate ion। dichromate ion के केस में देखिए Cr2O7 2 negative, so this oxygen is having negative charge, this oxygen is negatively charged, so these two oxygens are having negative charge, rest of the oxygens इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या प्रेजेंट है, ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, जो 2 क्रोमियम जो सेंट्रल एटम है, जो क्रोमियम है मेटल एटम, इन 2 क्रोमियम को जो है वो ज्वाइन कर रही है ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइक्रोमेट आयन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमेट आयन। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन। ठीक है, सो ये क्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन। So students, next आ जाता है uses of potassium dichromate। So there are various uses associated with potassium dichromate। Where we can use this potassium dichromate? See, it can be used in photography for the hardening of the gelatin film, and अगर हम और बात करें, it can be used in the laboratory as an oxidizing agent। We can oxidize various compounds, organic compounds, and then it can be used in टैनिंग ऑफ लेदर की टैनिंग में जो वो यूज किया जा सकता है। एंड इट कैन बी यूज इन द लेबोरेटरी फॉर इट कैन बी यूज इन द लेबोरेटरी एज क्लीनिंग मिक्सचर। ठीक है, तो क्लीनिंग मिक्सचर की फॉर्म में भी जो है वो
यूज किया जा सकता है लेबोरेटरी में. सो देयर आर वेरियस यूजेस एसोसिएटेड विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट. So students, next is potassium permanganate, that is KMnO4. ठीक है, next जो compound है that is potassium permanganate KMnO4. So first of all we will discuss the preparation of KMnO4, how potassium permanganate can be prepared. So it can be prepared by using pyrolusite ore, that is MnO2. तो MnO2 को हम किसके साथ ट्रीट करें? We are treating MnO2 with potassium hydroxide in the presence of oxygen. It is forming K2MnO4, that is potassium manganate. This compound is known as potassium manganate. This is potassium manganate along with formation of a water. बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को, ठीक है. सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. अब नेक्स्ट जो है, पहले हमने MnO2 को किस में कन्वर्ट कर लिया? पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट कर लिया. अब हमें क्या करना है? जो K2MnO4 फॉर्म हो रहा है उसको हमें KMnO4 में कन्वर्ट करना है. सो K2MnO4 इज ट्रीटेड विद Cl2, PCl फॉर्म हो रहा है, साथ में KMnO4 जो फॉर्म हो रहा है. अदरवाइज आप इसको K2MnO4 को पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर सकते हो. K2CO3 फॉर्म हो रहा है, MnO2 फॉर्म हो रहा है, साथ में 2KMnO4 जो है वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, इस तरीके से हम इजीली जो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन जो वो कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, सो प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 में सबसे पहले आता है कलर. सो इफ वी टॉक अबाउट द कलर, देन इट इज अ डार्क वायलेट क्रिस्टलाइन कंपाउंड. किस तरह का कंपाउंड है? डार्क वायलेट crystalline compound with metallic luster, and dark violet color is there in case of KMnO4 due to charge transfer transition. And if we talk about the melting point of the compound, then the melting point is 523 Kelvin. The melting point of KMnO4 is 523 Kelvin. And then solubility. So if we talk about the solubility, then it is fairly soluble in water. It is fairly soluble in water. And the solubility of KMnO4 in water is 6.4 gram per 100 gram of water. ठीक है, per 100 gram of water. So water में अगर इसकी solubility की बात करें, so it is fairly soluble in water. And if we talk about the action of heat, what will happen if we heat the KMnO4? Then KMnO4 will change into K2MnO4. means potassium permanganate किस में change हो जाएगा? potassium manganate में change हो जाएगा. Upon along with formation of MnO2 and oxygen, you can balance the equation. 2 KMnO4 molecules are changing into K2MnO4 plus MnO2 plus oxygen gas, and this reaction can also be used for the preparation of a molecular oxygen. ये reaction और किसकी preparation के लिए use किया जा सकता है? molecular oxygen की preparation के लिए भी ये use किया जा सकता है. ठीक है, next जो property है इसकी KMnO4 की, that is reaction with alkali. Reaction of KMnO4 with alkalis. So if we treat this KMnO4 with potassium hydroxide, then it will form again K2MnO4 plus H2O plus oxygen, and you can balance the equation. For KMnO4 it will form 2 K2MnO4 and potassium hydroxide, 4 potassium hydroxide. So here we will have 4 molecules of K2MnO4, and you can see how many hydrogens are there. 4 hydrogens are there, 2 water molecules, and you can balance the oxygen. 4 4s are 16, 16 and 4 20, 4 4s are 16, 2 18 and 2 20. This is a balanced equation. So 4 molecules KMnO4 के, 4 ही molecules KOH की क्या फॉर्म कर रहे हैं? पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म कर रहे हैं 4 molecules along with formation of 2 water molecules and 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो पोटेशियम परमैंगनेट जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है? K2MnO4 में चेंज हो रहा है.
वाटर बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज KMnO4 as an oxidizing agent. So first of all we will understand how this KMnO4 will act as an oxidizing agent in acidic medium. So again here I am treating KMnO4 with H2SO4. ठीक है, KMnO4 को मैंने H2SO4 के साथ ट्रीट किया and it will form K2SO4 plus MnSO4 along with formation of water and nascent oxygen. ठीक है, so अगर हम यहाँ पे बात करें H2SO4, कितने H2SO4 जो है वो ऐड होंगे? So you can balance the equation. You can see यहाँ पे कितने पोटेशियम है? 2 पोटेशियम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीज भी 2 हो गए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 MnSO4। अब सल्फेट देखो कितने रिक्वायर्ड है, 2 सल्फेट और 3 सल्फेट हो गए, तो कितने H2SO4 जो है वो ऐड करने पड़ेंगे? देयर विल बी एडिशन ऑफ 3 H2SO4। ठीक है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन का नंबर देख लो, 4 to 8 ऑक्सीजन थी, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में आ रही है, बाकी 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होंगी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, कितनी नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है? देयर इज लिबरेशन ऑफ 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे लिबरेट हुई। नाउ दिस KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज डिफरेंट स्पीशीज। ये जो KMnO4 है एसिडिक मीडियम में डिफरेंट स्पीशीज को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। सपोज आई एम ट्रीटिंग दिस मिक्सचर विद फेरस सल्फेट। मैंने किसके साथ ट्रीट किया? यहाँ पे फेरस सल्फेट के साथ ट्रीट किया। FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। It will change this ferrous sulfate into ferric sulfate Fe2SO4 thrice along with the formation of water. See, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हो गया? वाटर फॉर्म हो गया। फेरिक सल्फेट की फॉर्मेशन के लिए 2 आयरन रिक्वायर्ड है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 सल्फेट तो अपने हो गए, यहाँ पे 1 सल्फेट इससे आ रहा है, टोटल कितने हो गए? 3 सल्फेट। नाउ सी, इस तरह के कितने रिएक्शन हो सकते हैं? ये 5, बिकॉज देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 5 नेसेंट ऑक्सीजन। 5 नेसेंट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है फर्स्ट स्टेप में, तो इस तरह के 5 रिएक्शन को कैटलाइज किया जा सकते हैं। नाउ राइट द ओवरऑल इक्वेशन। अगर हम ओवरऑल इक्वेशन की बात करें, 2 KMnO4 प्लस 5 to 10 FeSO4 प्लस 5 H2SO4 and 3 8 H2SO4, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो वो कैंसल आउट हो गए, गिव राइज टू 5 Fe2SO4 थ्राइस 5 Fe2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ये थे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ये थे, टोटल कितने आ जाएंगे? 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो हो गए मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अगर हम आयनिक इक्वेशन की बात करें तो आयनिक इक्वेशन के केस में क्या होगा? MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर। ये आ जाएगी आयनिक इक्वेशन। दिस विल बी आयनिक इक्वेशन। अब इस आयनिक इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। यू कैन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। सी, आयरन चेंज हो रहा है +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन।
ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन। MnO4 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ आइडेंटिफाई कर लिया, रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ यू कैन राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ एंड ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, वो भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हो। सो यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन आल्सो। आई एम बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव MnO4 negative plus Fe2 positive plus H positive and Mn2 positive plus Fe3 positive plus H2O. We have already identified, ये आ गया ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन। And these chemical equations and ionic equations are important since you have to face these kind of equations in practicals also. So you can easily understand. Now I am writing oxidation half reaction. Fe2 positive is changing into Fe3 positive by the loss of one electron. No problem is there. Fe2 positive ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया? Fe3 positive। कौन सा हाफ आ गया? ये ऑक्सीडेशन हाफ। एंड नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव। देखो रिएक्शन से ही पता चल रहा है, यहाँ पे +7 थी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे कितनी है? +2 है, क्लियरली विजिबल है। +7 से +2 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर आई एम राइटिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी होने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट मोर थिंग, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे? देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4 ऑक्सीजन मीन्स यू विल ऐड 8 H पॉजिटिव। 8 H पॉजिटिव मीन्स 4 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी लिबरेटेड। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ आ गया और ये रिडक्शन हाफ आ गया। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, आप देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल रिएक्शन जब वो क्या आ जाएगा? MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8 H पॉजिटिव गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 water molecules. ठीक है, so in this way you can balance this kind of equation. So here KMnO4 is acting as an oxidizing agent in acidic medium. KMnO4 एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में, और पहले हमने मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखी, देयर आफ्टर वी हैव रिटन द आयनिक इक्वेशन। ठीक है, आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द रिएक्शन ऑफ KMnO4 with potassium iodide in acidic medium. ठीक है, so KMnO4 plus H2SO4 and it will form K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus nascent ऑक्सीजन। K2SO4 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 MnSO4 फॉर्म हो जाएंगे, 3 H2SO4 आ जाएगा, 3 ही वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, पहला रिएक्शन क्लियर है। इसके बाद अब Ki के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? पोटेशियम आयोडाइड को चेंज कर देगा ये किसमें? आयोडीन में। H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हो जाएगा? वाटर। ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके अब यहाँ पे 2Ki आपको लेके चलना पड़ेगा। इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस I2 प्लस H2O।
और इस तरह के कितने रिएक्शन हो जाएंगे, ये तो एक नेसेंट ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इस तरह की हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा अब हमारे पास 2 KMnO4 प्लस 5 to the 10 potassium iodide plus 5 and 3 8 H2SO4 give rise to, we have 5 K2SO4 and 1 6 K2SO4 along with formation of 2 MnSO4 and 5 water molecules and 3 plus 8 H2। ठीक, तो ये तो आ जाएगी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। और अगर हम आयनिक इक्वेशन की बात करें देन द आयनिक इक्वेशन विल बी MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, अगर हम इसको भी ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ अगर इसका स्प्लिट कर लें तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो 2I नेगेटिव गिव राइज टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, loss of electron is taking place, process is known as what? Oxidation। Right, and next is MnO4 negative plus H positive plus electrons give rise to Mn2 positive plus H2O. This is a reduction half and you can balance this equation। See 2 या 2 का मल्टीपल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप देखोगे तो जितनी ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है मीन्स 8 H पॉजिटिव। बट जो रिडक्शन हाफ है इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ओवरऑल इक्वेशन जो आपके पास आएगी, ओवरऑल इक्वेशन में आप देख सकते हो यू विल हैव 2 MnO4 नेगेटिव, क्योंकि एक मैंगनीज को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 को कितने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस भी हो जाए। 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 I नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 H पॉजिटिव। ठीक है, 16 H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 I2 प्लस अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे एंड 4 टू से कितना आ जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले ऊपर इक्वेशन लिख रखी थी ये भी बैलेंस करके आ जाएगी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 I नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 I2 प्लस 8 H2। ठीक है, यही हमारे पास है वो बैलेंस करके आ रही है। ठीक है, सो दिस विल बी द ओवरऑल इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन, और ये क्या आ रही है हमारे पास molecular equation. So you should be capable of balancing both the equation, molecular as well as the ionic equation, and you will face such kind of questions in the final examination also. You may be asked to a equation may be given and you may be asked to balance that ionic equation. कोई भी ionic equation आपको given हो सकती है and you may be asked to balance that ionic equation. So students, next is a reaction of acidified KMnO4 with H2S. A reaction of KMnO4 in acidic medium with H2S. So
KMnO4 plus H2SO4, it will form K2SO4 along with formation of MnSO4 plus water and nascent oxygen. So you will balance 2 KMnO4, 2 MnSO4, 3 H2SO4, 3 water molecules and 5 nascent oxygen, and H2S will react with acidic this nascent oxygen. So there will be addition of nascent oxygen to H2S and it will form H2O along with the formation of sulfur. And you can see how many reactions can be catalyzed. You can multiply the second equation by 5 since there is production of 5 nascent oxygen. So overall equation will be 2 KMnO4 plus 3 H2SO4 plus 5 H2S. These oxygens will be cancelled out and it will form K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 8 H2. So K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 5 and 3, 8 water molecules. Now if we come towards the ionic equation, अगर हम ionic equation की बात करें, so ionic equation में हमारे पास आ जाएगी MnO4 negative plus S, or you can write H2S plus H positive, and it will form Mn2 positive plus H2O. So here I am balancing this equation in a single step. So 1 sulfide ion, yes, plus sulfur. Here 1 sulfide ion is changing from S2 negative to 0 oxidation state, means it is producing how many electrons? 2 electrons, means electrons जब produce होंगे in the multiple of 2. So एक मैग्नीज को रिक्वायर्ड थे 5 इलेक्ट्रॉन, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 2 से 10 इलेक्ट्रॉन्स जब रिक्वायर्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 H2S जो है वो लेके चलना पड़ेगा, 5 H2S जो है वो लेके चलना पड़ेगा, नॉट 10 H2S. ठीक है. सो yes, we have 5 sulfur and you can balance the oxygen. 4 to the 8. अब कितने water molecules निकलेंगे यहाँ पे? You can see 8 water molecules निकल जाएंगे. So 10 हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल थी, 6 H पॉजिटिव का और आपको एडिशन करना पड़ेगा. So ये आ जाएगी ओवरऑल आयनिक इक्वेशन. इसके केस में 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5H2S प्लस 6H पॉजिटिव गिव राइज टू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5 नेसेंट सल्फर. ठीक है. सो दिस विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन इन दिस केस. ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है और ये आयनिक इक्वेशन है.